आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13 का 13.1। 13.1 में क्या करना है हम लोग, यहाँ पे हम लोग को दो चीज के बारे में पता होना चाहिए। पहला, सबसे पहला नाम आएगा यहाँ पर क्यूब के बारे में, और दूसरा नाम आएगा क्यूब वाइड के बारे में। दो नाम। क्यूब का फिगर अगर बात करें हम लोग, क्यूब का फिगर अगर यहाँ पर होगा तो ये क्यूब का फिगर है, ये इस तरह का सब तरफ से इक्वल होगा। ठीक है, ये क्यूब का है। और अगर क्यूबॉइड के बारे में बात करें तो क्यूबॉइड का फिगर कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, ये क्यूबॉइड है और ये क्यूब। क्यूब में क्या होता है ना कि ये जो साइड दिख रहा है हम लोग को ए, ये क्या होता है, दोनों का सेम होता है। हर तरफ से लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब तरफ से क्या होगा, सेम होगा। मगर क्यूबॉइड में अगर देखें तो ये जो वैल्यू ऊपर से दिख रहा है, ये जिसको बोलेंगे लेंथ, और ये वाला जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोल देंगे हाइट, और इस साइड वाला जो पार्ट दिख रहा है ये वाला हम लोग का ब्रेथ। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होगा, इसीलिए अलग अलग नोटेशन से, एल से, एच से और बी से दिखाना। तो पहले हम लोग क्यूब का एरिया के बारे में बात करेंगे। एरिया क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 6 फेस दिखने को मिलेगा। ये पहला फेस ऊपर वाला पेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये ऊपर वाला जो पेंट किया ये पहला फेस है, यानी कि एक इस तरह का शेप दिख रहा है हम लोग को। और ये जो शेप दिख रहा है ये क्या है, स्क्वायर है, दिख रहा है हम लोग को स्क्वायर है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए होता है। यानी कि अगर हम लोग ध्यान दें, ये ए स्क्वायर बन रहा है और क्यूब में टोटल 6 साइड होता है। कितना साइड होता है, 6। जैसे अगर ध्यान देंगे, डाइस अगर देखें हम लोग तो डाइस में 6 नंबर लिखा होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 फेस होता है, 6 में नंबर लिखा होता है। यानी कि हम लोग को टोटल 6 चीज का एरिया निकालना होगा। सरफेस एरिया बोल रही है, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं टीए से, टोटल सरफेस एरिया। क्या बोला कि ये जो क्यूब दिख रहा है, इस क्यूब में सब तरफ पेंट करेंगे, टोटल पेंट करेंगे। तो टोटल हम लोग के पास 6 साइड है, एक साइड को पेंट करना है, मतलब ए का स्क्वायर। इसको ऐसे बोल सकते हैं 6 इंटू साइड का होल स्क्वायर। ये क्या है हम लोग का टोटल सरफेस एरिया। क्या है, टोटल सरफेस एरिया। इसी में एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब चार दीवारी जैसे बोलते हैं ना, उसी का बात कर रहे हैं। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 साइड, 4 साइड राउंड दिखा रहे, 4 साइड। ये 4 साइड को खाली पेंट करना होगा तो इसको बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है, 4 साइड का, तो यानी कि 4 इंटू साइड का होल स्क्वायर कर देंगे तो 4 साइड स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड में क्या होता है, इसमें होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 चीज मिलता है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट का क्या काम है, जब हम लोग बात करेंगे एक फेस का, एक फेस कैसा दिख रहा है, ये इस फेस में हम लोग देख रहे हैं कि इस फेस का एरिया निकालना है, तो ये वैल्यू जो है वो लेंथ है और ये वैल्यू क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ। तो जैसे कि हम लोग इसको एक ऐसा एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक रूम, एक क्या है, एक रूम। एक रूम में अगर हम लोग देखें, उसका जो फ्लोर होगा, फ्लोर क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लोर का एरिया मिलेगा। तो अगर हम लोग इसको ऐसे समझे, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किए तो फ्लोर मिला। फ्लोर जितना होगा उतना ही रूफ होगा, छत उतना ही होगा, यानी कि 2 टाइम्स कर देते हैं इसको। जितना फ्लोर होगा उतना ही रूफ ही होगा, सेम चीज होगा। अब अगर दूसरा एक दीवार का बात करते हैं, एक दीवार का लेंथ अगर एल है तो हाइट तो एच होगा, लेंथ इंटू हाइट होगा तब एरिया निकलेगा। और यही दीवार 2 बार होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड होगा। और अगर दूसरा दीवार का बात करें तो वो ब्रेथ इंटू हाइट होगा, और वो भी 2 बार होगा, ब्रेथ इंटू हाइट। दूसरा दीवार का बात करें, दूसरा दीवार में क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग इसमें देखें, इसमें अगर दीवार देखते हैं, जैसे ये वाला अगर लेंथ लिए हैं तो ये वाला हाइट लिए, एक दीवार, एक दीवार का क्लियर हो गया। मगर जब दूसरा दीवार का बात करें, दूसरा कौन सा दीवार, ये दीवार, ये लेंथ है, ये हाइट है, तो इस साइड का जो दीवार होगा उसका बात कर रहे हैं। एक पीछे साइड वाला दीवार दिखा रहे हैं, एक पीछे साइड वाला दीवार दिखा रहे हैं, और एक साइड वाला दीवार दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 अलग अलग दीवार के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। और क्योंकि जितना इधर है उतना ही अपोजिट साइड में भी आएगा, जितना इधर है उतना इस साइड भी आएगा, दोनों। जैसे फ्लोर में हुआ, फ्लोर और रूफ सेम हुआ, उसी तरह से। तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकाल दे तो बन जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। इस तरह का फॉर्मूला हम लोग को सामने आएगा। अब ये फॉर्मूला आ जाने के बाद क्या करना है हम लोग को,
इसके बाद ये है हम लोग का सरफेस एरिया, सिर्फ टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जैसे कि बताया चार दीवारी, तो चार दीवारी में क्या होता है, एक साइड का दीवार का हम बताएं क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट, दूसरा वाला दीवार क्या होता है, ब्रेथ इंटू हाइट होता है। और ये सब कितना है, दो बार होता है। चार दीवारी मतलब दो दीवार दो दीवार, दोनों अपोजिट वाला दीवार क्या होगा, सेम होगा। इसमें से एच कॉमन निकाल दे तो एल प्लस बी हो जाएगा। एच को सिर्फ क्या किया, कॉमन निकाल दिया। एच ये दिख रहा है, एच एच को सिर्फ क्या किया, कॉमन निकाल दिया, बस और कुछ नहीं किया। तो हम लोग को ले देके यहाँ पे टोटल चार फॉर्मूला देखे। पहला फॉर्मूला क्या देखें, टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है। और सिर्फ अगर हम लोग लेटरल सरफेस एरिया देखेंगे तो 4a² होता है। इसी का क्यूबॉइड में देखें, क्यूबॉइड में क्या होता है, TSA टोटल सरफेस एरिया होता है, 2 विद इन ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। और इसका लेटरल सरफेस एरिया अगर हम बात करें, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 विद इन ब्रैकेट, एच को बाहर रख दिए थे, एल प्लस बी कर दिए थे। ये